गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ। दैट इफ यू आर कंटिन्यू टू थिंक द वे यू हैव ऑलवेज थॉट, you will continue to get what you have always got. So with this thought, I welcome you all in our channel Daily Current Affair by the Study Take. Before starting the video, I request all of you to please do like, share and subscribe our channel, and don't forget to click on the bell icon to get latest video update. At the same time, I request all of you to please do share this video among your friends, family members and all other aspirants who are preparing for competitive exam. Okay, so without wasting the time, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले मेरी आप सभी से एक प्रॉमिस होगी कि मैं आपको जितने भी कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा सारे रिसेंट बेसिस पे न्यूज है। ठीक है, वन ऑफ द टॉप न्यूज है ये सारे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आंसर राइटिंग में आपकी नॉलेज को एक्सटेंड करने में, ठीक है, बूस्ट करने में, आपकी फर्दर स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ओके, सो विद दिस एम्स एंड मोटो लेट्स स्टार्ट द न्यूज। आज की न्यूज के ऊपर चलते हैं। ठीक है, दिस इज द आर्टिकल ऑफ एनडीटीवी एजुकेशन का ये आर्टिकल है, जिसमें आप सबने देखा कि हेडिंग क्या लिखी हुई है, दैट सेंटर अप्रूव्स न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स, एडल्ट एजुकेशन नाउ एजुकेशन फॉर ऑल। ओके, सेंटर ने रिसेंटली अप्रूवल दे दिया है फॉर द इंडिया का नया लिटरेसी प्रोग्राम के रिगार्डिंग। एडल्ट एजुकेशन किसके द्वारा रिप्लेस किया गया है? एजुकेशन फॉर ऑल के द्वारा रिप्लेस किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको एक पॉइंट से हाईलाइट कराना चाहता हूं। यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर कि एट द एज ग्रुप ऑफ 15 एंड अबव, 15 साल और इससे ऊपर जितने भी हैं, लगभग 2011 के सेंसस से हिसाब से बताया जा रहा है कि 25.976 करोड़ जो है लोग थे जो क्या किए, जो अभी हमारी कंट्री में नॉन लिटरेट है, मतलब कि इलिटरेट है। ओके, 25.76 करोड़ पीपल्स आर इलिटरेट, जिसमें से 9.08 आर मेल एंड 16.68 आर फीमेल। ओके, तो फीमेल की इलिटरेसी रेट आपको देखने को मिलेगा कि एज पर अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस आपको यहां पर ज्यादा मिलेगी। ठीक है, लेकिन करेंटली जो हमारे पास डाटा है उसके हिसाब से बताया गया कि पहले के हिसाब से जो इलिटरेसी रेट है वो कम हुई है। हमें एवरेज देखने को मिला है कि 18.12 करोड़ के आसपास हमारी जो इलिटरेसी है आ गई है, जो पहले थी 25.76 करोड़ के आसपास। ठीक है, लेकिन ये अभी भी जो ये आंकड़ा है बहुत ज्यादा है। ठीक है, कंट्री को इलिटरेसी से हटाकर लिटरेसी की तरफ मूव करना है। ठीक है, कंट्री को एजुकेशन देना है, चिल्ड्रंस को, वुमेन्स को, मेल को। ठीक है, टुवर्ड इसके लिए वेरियस स्कीम्स लाने की जरूरत है। ठीक है, तो इसके बारे में पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो प्रोग्राम लाया गया है, दिस वुड बी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-27 तक के लिए रहेगा, जो कि क्या कवर करेगा? ऑल एस्पेक्ट ऑफ एडल्ट एजुकेशन इन द कंट्री। ठीक है, जितने भी एस्पेक्ट्स है एडल्ट एजुकेशन से रिगार्डिंग, उसको ये कवर करेगा इन लाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, आप सबको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है हमारी कंट्री में। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग में ये काम करके ये इसके साथ ये काम करेगा। ओके, और रिसेंटली मैंने आपको बताया कि अडल्ट एजुकेशन को किसके द्वारा अभी रिमूव किया जाएगा? एजुकेशन फॉर ऑल के द्वारा। ठीक है, अभी इसको अडल्ट एजुकेशन हम लोग पहले बोलते थे, लेकिन अभी हम लोग क्या बोलेंगे? एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, as a progressive step, it has also been dedicated that from now onwards the terms education for all will be used in place of adult education by the ministry, in view of the fact that terminology adult education is not incorporating appropriately all non-literate of 15 years and above age group. Okay, so this is very important। मैंने आपको डाटा बता दिया है। ठीक है, कुछ और मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूं कि ये जो स्कीम है ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा? ये ऑनलाइन, ऑफलाइन ये स्कीम इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, ऑनलाइन इंप्लीमेंट किया गया है। और लगभग 3 करोड़ स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली 7 लाख स्कूल्स के आसपास इन्होंने रजिस्टर किया है। ठीक है, 7 लाख स्कूल के 3 करोड़ स्टूडेंट ने रजिस्टर किया है अंडर यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के तहत। ओके, और लगभग 50 लाख टीचर ऑफ गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट स्कूल्स विल बी पार्टिसिपेटेड एज वॉलेंटियर्स। ठीक है, इस प्रोग्राम में बहुत सारी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, बहुत सारी वो वे लेकर आए हैं टू ऑल द स्टूडेंट्स, टू ऑल द टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स। ठीक है, लगभग 3 करोड़ स्टूडेंट्स को ऐड किया गया फ्रॉम अराउंड 7 लाख स्कूल अंडर दिस यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। लगभग 50 लाख टीचर्स को भी ऐड किया गया, प्राइवेट स्कूल को पार्टिसिपेट किया गया एज ए वॉलेंटियर के तौर पर। ठीक है, लगभग 20 लाख स्टूडेंट्स को है फ्रॉम टीचर एजुकेशन
ठीक है। अराउंड 20 लाख स्टूडेंट्स फ्रॉम टीचर एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व एज वॉलंटियर, ठीक है, सच एज आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर, PRIs, ठीक है। अराउंड 50 लाख NYSA, SK, NSSC, NCC workers will be extended their support to the program ministry said. Okay, these all the basic organizations such as ASHA workers, Anganwadi workers, NCC, NSSC. So these all will help to extend their support to move on with the program. Okay, और मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम को ले आने में लगभग की जो एस्टिमेट आई है लगभग 1037 करोड़ के आसपास की एस्टिमेट है, ठीक है। और सेंट्रल ने कितना शेयर किया है, 700 करोड़ दिया है, स्टेट शेयर किया लगभग 337 करोड़ के आसपास। ओके, एंड दिस विल बी फॉर द किसके लिए, 2022 से लेकर 27 तक के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि यू शुड नो दैट सेंटर अप्रूव्स न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम वेयर द अडल्ट एजुकेशन विल बी नाउ कॉल्ड एज अ एजुकेशन फॉर all. Okay, now let's move on to the next important news that this is the news of business standard. business standard की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी जहां पर बताया गया कि हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है किसका, तेरी का, ठीक है। तेरी क्या है इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज तेरी। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के दौरान ये किया गया इनॉग्रेशन, ठीक है। तेरी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन किया गया बाय आवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, एंड द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ठीक है। ये दिस विल बी डेलिबरेटली ऑन द प्लानेटरी रिसाइलेंस इन द वेक ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट अक्रॉस द ग्लोब्स इन द रिसेंट ईयर। ओके, ये अभी रिसेंटली इसका एडिशन हुआ था, ठीक है, और इसमें इसको लाया गया, ठीक है। तेरी प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया गया बाय आवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ओके, सॉरी। और इस साल की थीम क्या थी, टुवर्ड्स अ रिसाइलेंट प्लैनेट, ठीक है। रिसाइलेंट प्लैनेट्स के टुवर्ड इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर, ठीक है। टुवर्ड्स अ रिसाइलेंट प्लैनेट इंश्योरिंग सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर, द एक्सपर्ट एट द समिट विल कन्फर ऑन अ रेंज ऑफ प्रेसिंग इशू फ्रॉम the climate change, sustainable production and the energy transition to global commons and resource security amongst others. Okay, so these are the reasons which have been put in, and the pressing issues from the climate change, sustainable productions, energy transmission to the global commons, resource securities amongst others are the important things. Okay, now what are the key points to the PM Modi address? PM Modi जी ने एड्रेस किया, उसके की पॉइंट्स क्या थे, उसके मैं आपको कुछ थोड़ी सी नॉलेज दे दूं, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर रिकॉल्ड दैट इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैव बीन की फोकस एरियाज फॉर हिम इन ऑल्दो हिज 20 इयर्स इन ऑफिस, ठीक है। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इनका मेन फोकस रहा है जब से इन्होंने काम करना स्टार्ट किया है, ठीक है। फर्स्ट इन गुजरात एंड नाउ एट द नेशनल लेवल, ठीक है। पहले ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, तो उन्होंने वहां पर इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने की कोशिश की, और अभी क्या है, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये अभी नेशनल लेवल पर ये काम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारे जो इन्वायरमेंट है और सस्टेनेबल फील्ड में डेवलपमेंट देखने की बात की गई है, ठीक है, डेवलपमेंट देखने को मिले भी। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म्ड अबाउट द एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम दैट हैज बीन रनिंग फॉर ओवर 7 ईयर, ठीक है। एलईडी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के बारे में इन्होंने बताया, जो कि लगभग 7 सालों से रन कर रहा है। इन्होंने बताया कि इट हैज helped save more than 220 billion units of electricity and 180 billion tons of carbon dioxide emission per year, ठीक है। इन्होंने बताया कि हमने क्या किया, एक स्कीम लेकर आया था, एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, और ये लगभग 7 साल इस प्रोग्राम को हो गया रन करते हुए, ठीक है। इससे हमने क्या किया है, इससे हमने 220 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग सेव किए हैं, और लगभग 180 बिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता था पर ईयर, उसको हमने सेव किया है। ओके, ही आल्सो एनकरेज एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक तेरी टू कम विद स्केलेबल सॉल्यूशन टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है।
इन्होंने बहुत सारे एकेडमिक को, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन लाइक तेरीज, ठीक है, और भी बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन बहुत सारी स्कीम को लेकर सामने आया है जो कि एक स्केलेबल, जो कि बहुत ही पोटेंशियल रखता है इन द फील्ड ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड दैट तेरी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दैट ऑल इंडिया रेडियो की ये इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट LAHDC लेह लॉन्च न्यू स्कीम, ठीक है, कुन्यस्योम फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए, ठीक है, LAHDC ने क्या किया है, एक नया स्कीम लाया है जिसका नाम क्या है, कुन्यस्योम, कुन्यस्योम स्कीम फॉर द डिफरेंटली एबल्ड पीपल, ठीक है। LAHDC का फुल फॉर्म लिख लीजिए, अब मैं आपको बताता हूं, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट, ठीक है, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने अभी रिसेंटली क्या किया, एक स्कीम लेकर आया है, कुश्योनम फॉर द डिफरेंटली एबल्ड पीपल। इसकी स्कीम के रिगार्डिंग में कुछ आपको हाइलाइट्स दे देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दूंगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। द कुश्योनम स्कीम फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैज बीन स्टार्टेड बाय लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, इन लेह, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए कहां पर इसको स्टार्ट किया गया है, लेह में स्टार्ट किया गया है, और किस काउंसिल, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC के द्वारा इसको लाया गया, इसको स्टार्ट किया गया। ओके, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कुन्योम which means equal for everyone and fair for all attempts to make Ladakh more inclusive and accessible, ठीक है। कुश्योम का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये एक्चुअली जो कुश्योम है, आप इसका मतलब लिख लीजिए, दैट इज इक्वल फॉर एवरीवन, सबके लिए एक समान, फेयर फॉर ऑल। ओके, दिस विल बी ग्रेट मूव टुवर्ड्स द इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल फॉर द लद्दाख रीजन। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट लेह Hill municipalities is offering assistive gadgets technology to the needy person at 90% of cost under the new scheme, ठीक है। ले हिल में जो भी म्यूनिसिपैलिटीज रह रहे हैं उन्होंने वो क्या कर रहे हैं, वो असिस्टिव गैजेट्स टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं टू ऑल दोज नीडी पर्सन एट 90% कॉस्ट अंडर दिस न्यू स्कीम। ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट मिस्टर तासी ग्लासन LAHDC chief executive counselor and chairman and his executive counselor launched the new scheme by handling away 28 tri-scooter, battery powered wheelchairs, walking aids and other assistance required for the people unique needs। Okay, क्या क्या लाया गया, लिख लीजिए, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 28 ट्राई स्कूटर, बैटरी पावर्ड व्हीलचेयर एंड वॉकिंग एड, अदर असिस्टेंट रिक्वायर्ड फॉर द पीपल यूनिक नीड्स, ठीक है। सो दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि किसके द्वारा लाया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर एंड चेयरमैन ऑफ LAHDC मिस्टर ताशी गैल्सन। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कैपिटल हिल काउंसिल इन लद्दाख आर यूजिंग मनीज for the welfare projects after becoming a union territory, being financially empowered with एडिक्वेट बजट एलोकेशन, ठीक है। अब इसके अंदर बजट एलोकेशन डालने की बात की गई है, ताकि अगर देखिए मान लीजिए किसी भी स्कीम में अगर बजट होता है, ठीक है, पैसा होता है, तो उस अच्छे से वो स्कीम काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उस स्कीम को स्टार्ट कर दिए, ठीक है, हमारे पास उसको चलाने के लिए प्रॉपर बजट नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, तो हम उस स्कीम को नहीं चला सकते हैं, ठीक है। सो वेलफेयर देने के लिए हमको उसके अंदर बजट लाना पड़ेगा, ठीक है, उसके अंदर एजुकेट अमाउंट होना चाहिए, ठीक है, हमेशा से, ताकि हम इस स्कीम को हमेशा से आगे के रन कर सके, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दैट LAHDC ले अनाउंस न्यू स्कीम कुशोम निम फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज। ओके, नाउ अभी हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ठीक है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विच यूनियन मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज ग्लोबल समिट ऑन रीइमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया, ठीक है। किस यूनियन मिनिस्ट्री और इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज किया था ग्लोबल समिट, किसके ऊपर, रीइमेजिनिंग म्यूजियम ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन ये आपके सामने है,
ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, सी नीति आयोग एंड डी यूनेस्को। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था एक 2 दिन का ग्लोबल समिट ऑन री इमेजिनिंग म्यूजियम ऑफ इंडिया का फरवरी के मंथ में 2022 में, इसी महीने में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। इसके ऊपर आर्टिकल भी आए हुए थे रिसेंटली, ठीक है। द समिट वाज ऑर्गेनाइज अंडर द एजिस ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। आजादी का अमृत महोत्सव को मनाते हुए समिट को ऑर्गेनाइज कराया गया, ठीक है। ऑनलाइन समिट विल एनकम्पास 4 ब्रॉड थीम्स, ठीक है। 4 ब्रॉड थीम्स के ऊपर इनका मेन फोकस था, इनका एनकम्पास था, ठीक है। पहला आर्किटेक्चर एंड फंक्शनल नीड, ठीक है, लिख लीजिए। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आर्किटेक्चर एंड फंक्शनल नीड। दूसरा मैनेजमेंट, ठीक है। तीसरा कलेक्शन एंड चौथा कलेक्शन एंड एजुकेशन एंड चौथा ऑडियंस एंगेजमेंट। ओके, सो दीज आर द 4 important themes of this online summit. Okay, now you get to know that in reimagining museum in India has recently been organized by which union ministry? That is Ministry of Culture. A will be the answer of this question. Now move on to the next important question, that which country holds the presidency of G20 in 2022? Okay, किस कंट्री ने अभी 2022 में G20 का प्रेसिडेंसी को होल्ड कर रखा है? ओके, ये आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। ए इंडिया, बी इंडोनेशिया, सी चाइना एंड डी जापान। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रिसेंटली अभी किसके पास है प्रेसिडेंसी? इंडोनेशिया के पास है। द G20 सेकेंड फाइनेंस सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीटिंग प्रोड्यूस अ कॉमनी यूनिक ड्राफ्ट कंटेनिंग अ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रेटेजी टू टैकल फ्यूचर पैंडेमिक। जो भी फ्यूचर पैंडेमिक आएगा उसको टैकल करने के लिए, उससे रिकवर होने के लिए इनके पास क्या है? कॉमन यूनिक ड्राफ्टिंग कंटेनिंग एक इकोनॉमिक्स रिकवरी का स्ट्रैटेजिक है, ठीक है। और ये क्या करेंगे? जो भी सिचुएशन बाद में क्रिएट होगी, इंटेंस सिचुएशन क्रिएट होगी इन द फ्यूचर पैंडेमिक के टाइम पे, ठीक है, उसको टैकल करने के लिए यूज करेंगे। ओके, द थीम ऑफ G20 दिस समिट वाज द रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। इस साल की समिट क्या, जो समिट हुई थी G20 की, उसकी थीम क्या थी? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ओके, सो दिस इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सबके लिए एक और यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे बताइएगा कि G20 में कितनी कंट्रीज है, ठीक है। G20 में कितने नेशंस इंक्लूड है, कितनी नेशन है, कितनी कंट्रीज है, आपको बताना है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बता दीजिएगा, ठीक है। जिसका आंसर मुझे सबसे पहले मिलेगा उसको मैं पिन करके ऊपर कर दूंगा, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी विल बी द आंसर, इंडोनेशिया। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन वाज क्योर्ड ऑफ HIV थ्रू विच प्रोसेस, ठीक है। HIV से पहली ऐसी पर्सन जो कि क्योर की गई, ठीक है, वो कौन सी पहली महिला बनी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है HIV, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका मैं आपको ऑप्शन पहले बता देता हूं, ये आप देख सकते हैं। पहला स्टीम सेल ट्रांसप्लांट, ठीक है, ट्रांसप्लांट। दूसरा एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तीसरा ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट एंड चौथा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, दीज आर द 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। यू शुड टेल, यू शुड नो एक्चुअली, बिकॉज की वर्ल्ड की पहली वुमेन थी जो कि HIV से क्योर की गई, ठीक है। HIV का तो आप सबको फुल फॉर्म पता होगा, ठीक है, मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म मैं आपको बता भी देता हूं, वैसे किसी किसी को अगर नहीं पता होगा लिख लीजिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है, इम्यूनो CNC वायरस, ठीक है। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके, सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV। और इसके पहली वुमेन कौन बनी, ठीक है, पहली वुमेन किस थेरेपी के थ्रू इसको क्योर किया गया? ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू इनको क्या किया गया? क्योर किया गया, ठीक है। एक US की वुमेन है, उनको पहली बार और तीसरी बार उन्हीं को क्योर किया गया, एंड दैट वुमेन हैज बिकम द फर्स्ट टू बी क्योर्ड। ओके, और वो तीसरी बार दोबारा हो गई थी वो HIV पॉजिटिव, ठीक है, सो उनको तीसरी बार भी बचाया गया, ठीक है। एन अनबाइलिकल कोड ब्लड ट्रांसपेरेंट वाज डन एज पार्ट ऑफ हर कैंसर ट्रीटमेंट। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि अनबाइकल कॉर्ड का एक ट्रांसप्लांटेशन किया गया स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा। सो उनको अभी क्योर किया गया HIV से। ओके, सो ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।